नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। आपने हर चौराहे पर लगी बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की होर्डिंग और उन पर लगी टॉपर्स की तस्वीरें देखी होगी। फिर आपके मन में भी आया होगा कि मेरा बेटा या बेटी भी अगर उस कोचिंग क्लास में दाखिला ले ले, तो वह भी टॉपर बन सकता या बन सकती है। लेकिन क्या आपने कभी इस विषय पर गहराई से सोचा? क्या वाकई सिर्फ टॉपर्स की तस्वीरें ही सच है, या उनके पीछे छुपे हैं हजारों टूटते सपने? आइए देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। देश में हर साल लाखों छात्र जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2022 में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की, और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। 2023 और 24 के सरकारी आंकड़े अभी पूरी तरह से जारी नहीं हुए, लेकिन 2024 में अकेले कोटा में 17 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। 2025 की पहली 6 माही में ही 14 और केस सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन परिवारों के सपनों की मौत है। आइए नजर डालते हैं कुछ सच्ची घटनाओं पर। राजस्थान का रहने वाला 19 साल का छात्र महाराष्ट्र के लातूर में नीट की तैयारी कर रहा था। उसने अपने परिवार को बताया कि उसने 545 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन असल में उसके 170 अंक ही आ पाए थे। दबाव इतना था कि उसने आत्महत्या कर ली। चेन्नई के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रही 17 साल की छात्रा ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। परिवार का कहना है कि लगातार बढ़ते प्रेशर और डर ने उसकी जान ले ली। झारखंड में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का छात्र, जिसे घर में फांसी पर लटका पाया गया, कोई सुसाइड नोट नहीं, लेकिन दोस्तों ने बताया कि वह काफी समय से पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में था। जेईई की तैयारी कर रहे एक छात्र ने अपने नोट में लिखा, माँ पापा मैं जेईई नहीं निकाल सकता इसलिए जा रहा हूं, और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। असल में होता यूं है कि कोचिंग सेंटर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और टॉपर के पोस्टर दिखाकर हजारों छात्रों को लुभाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 95% छात्रों को न तो सही गाइडेंस मिल पाता है, न ही मेंटल हेल्थ का सपोर्ट। 12 से 14 घंटे की पढ़ाई, नींद की कमी और असफलता का डर, ये सब मिलकर एक छात्र को अंदर से तोड़ देते हैं। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर एक टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस प्रेशर कुकर सिस्टम में न झोंके। सिर्फ नंबर की दौड़ में अपने बच्चों का मानसिक संतुलन ही न बिगाड़ दें। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, न सब डॉक्टर बन सकते हैं, न इंजीनियर। समस्या अभी और भी गहरा गई है, क्योंकि इस कोचिंग इंडस्ट्री की नज़र अब आपके छठी कक्षा के बच्चे पर भी है। छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी छात्र इस इंडस्ट्री के बिजनेस का हिस्सा है। हम यह नहीं कहते कि ये कोचिंग इंडस्ट्री क्वालिटी एजुकेशन नहीं देती, लेकिन क्या आपका बच्चा उस प्रेशर कल्चर में महफूज रह पाएगा? क्या होता है जब विद्यार्थियों से क्लास खचाखच भरी होती है और जहां बैठने तक की जगह नहीं होती? क्या शिक्षक वाकई सारे छात्रों पर ध्यान दे पाते हैं? शिक्षकों की मानसिकता कैसी होती है? आपके बच्चों को कैसी मानसिक समस्याएं आ सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखना ना भूलें हमारा दूसरा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद।